आदाब नाजरीन, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज़ मीडिया तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शायर व नाज़िम जनाब गैबी जौनपुरी साहब, जिनका ताल्लुक जौनपुर शहर से है। आज हम उनके दौलत कदे यानी उनके आवाज़ पर कुछ तफसीली गुफ्तगू और आप तक एक बेहतरीन मैसेज देने के लिए गैबी जौनपुरी से आइए मुलाकात करते हैं। गैबी जौनपुरी साहब, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल न्यूज़ मीडिया तक पर इस वक्त आए। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है एक मसला चल रहा है आपके साथ इन दिनों, कोई शायरा आयशा अयूब, जिनके हवाले से इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत से शोरा पर FIR दर्ज है और जिसमें आप भी अज्ञात रूप से नामजद हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए लोगों ने भेजा जी कि आपके खिलाफ FIR है जी। लेकिन जब मैं ध्यान दिया तो वाकई कोई एक क्लिप आई हुई थी, किसी ने डाला था और उस पर मैंने सराहना किया, हौसला बढ़ाया। एक फनकार हूँ, जाहिर सी बात है, चाहे रक्स हो, मौसीकी हो, शायरी हो, सब में हम लोग हौसला बढ़ाते रहते हैं। तो हमने भी उस पर वाह और बहुत खूब लिख दिया। कुछ ही दिन बाद ये पैगाम आ गया, पुलिस वालों का फोन भी आ गया। हमने कहा भाई, हम तो सिर्फ वाह लिखे हैं, अगर वाह बोलना, बहुत खूब बोलना, बहुत अच्छा बोलना गुनाह है तो मैंने ये गुनाह किया है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मैं तो उनको जानता भी नहीं कायदे से जिन्होंने FIR किया है, लेकिन जितने भी शायरात हैं मैं सबको अपनी बच्चियाँ समझता हूँ। सबको ये सोचता हूँ कि कुछ न कुछ उनको मशवरा देता रहूँ दाइश से और वैसे भी, ताकि उनका हौसला बढ़ता रहे, आगे चले। मौसीकी हो या डांस हो या शायरी हो, सबका ताल्लुक एक जैसा है। अगर आप मौसीकी डांस निकाल दीजिए तो गज़ल है, और गज़ल में मौसीकी डाल दीजिए, डांस कर दीजिए तो वो गाना हो जाता है। हमारे नज़दीक ये ऐब नहीं है, बल्कि ये हुनर है। ये हुनर अल्लाह सबको अता नहीं करता, जिनको अता कर देता है उनका नाम दुनिया में होता है। जो अपनी किश्ती बचा सके वही अलैहिस्सलाम होता है। जी, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, कोई ये सफाई नहीं है और जो एक FIR दर्ज हुआ उसके बेस पर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये तफसीली गुफ्तगू हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल न्यूज़ मीडिया तक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते यह हैं कि आज बहुत ही ख़ास दिन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यौम पैदाइश का आज ये खूबसूरत मौके के दिन पर हम चाहते हैं कि जनाब गैबी जौनपुरी साहब इस पे कुछ अपनी ख़ास बातों को रखें, ताकि एक दीनी मैसेज भी आवाम तक पहुँचे। गैबी जौनपुरी साहब, आप इस पे कुछ देखिए, आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर पूरी दुनिया, कायनात, ज़मीन और आसमान सब खुशी और मसरत से झूम रहे थे। जबकि हकीकत ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अर्श मुअल्ला पे तहरीर हो गई थी। और जब अल्लाह ताला ने कलम से कहा कि ऐ कलम लिख ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहा अल्लाह ने कलम लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलम ने सवाल किया, ऐ अल्लाह, ये कौन शख्स है जो आपके नामे नामी इसमें गिरामी के साथ जुड़ा हुआ है? अल्लाह ने कहा अदब अख्तियार कर, अदब अख्तियार कर। ये वो शख्स है जिसके सदक़े में पूरी जहान, खल्क, दुनिया, आखिरत, महशर, जन्नत और जहन्नुम को अल्लाह ने पैदा किया। तो ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी अजीम मर्तबतुल मकाम पूरी दुनिया में, जिसे नंबर 1 पर आदमियत में, बशरियत में
नूरियत में, मोहसिन इंसानियत में जिसका सफ़े अव्वल में नाम आता हो, उसका जब पैदाइश है, जन्मदिन के मौके पर जाहिर सी बात है हम सबको अच्छा से अच्छा खाना खिलाना चाहिए, दूसरों को खुशी से पैगाम देना चाहिए। और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया है उनके नक्श कदम पर चलकर उनके उम्मत मोहम्मदिया होने का शर्फ हासिल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना यही सच्ची और नेक नियति और उम्मत मोहम्मदिया की एक अलग पहचान है। अगर इससे आप हट गए तो ना आप उम्मत मोहम्मदिया हैं, ना आपका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा खाइए, अच्छा दूसरों को खिलाइए, दूसरों को पैगाम दीजिए और दूसरों की मदद कीजिए। यही आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है। इस मिशन पे पूरे आलम इस्लाम को गामजन रहना चाहिए, चाहे जिस हाल में भी आप हों। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मिशन को आगे बढ़ाते। गैबी जौनपुरी साहब ने एक बेहतरीन मैसेज दिया। गैबी जौनपुरी साहब से मेरा एक सवाल है कि तालीम के हवाले से, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तालीम के मैदान में तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप वहाँ तक जाएं। तालीम एक ऐसी नायाब चीज़ है जिसे हर हाल में हासिल करना हर मोमिन और हर फर्द का फर्ज है। तो इस पर गैबी जौनपुरी साहब एक मैसेज अच्छा पैगाम देने जा रहे हैं। देखिए, ये 2-4 साल 5 साल में काफी हद तक लोग अमल किए तालीम के मैदान में आने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए। इससे कबल तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के यहाँ तालीम नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ये 5 साल 10 साल के अंदर जब लोगों को पासपोर्ट बनाना पड़ गया, 10 पास नहीं करोगे तो पासपोर्ट नहीं बनेगा, तो जबरदस्ती वो 10 पास कर रहे हैं। सिर्फ सऊदीया जाने के रुझान में, सऊदीया जाने के जज्बे में ये लोग 10 पास करके अरब चले जाते हैं, अरब में अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। वहां से आने के बाद इनके बच्चे बेराह रवी हो जाते हैं, दौलत की फरावानी की वजह से या गैर जिम्मेदार लोगों के सरपरस्ती की वजह से या माँ बाप कमजोर हैं उसकी वजह से। इसलिए हमें अगर नई नस्लों को या दुनिया आलम अरब में या आलम इस्लाम में जितने भी लोग हैं, अगर हम तालीम से मजबूत हो गए तो इंशाअल्लाह हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इसीलिए आकाए नामदार ने फरमाया है, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो आप जरूर जाइए। आप देखिए कि जिंदगी में इल्म की कितनी जरूरत पड़ती है। आप जब तालीम हासिल करते हैं उसके बाद जब आप मरने लगते हैं तो आप इस काबिल नहीं होते कि आप कुछ पढ़ सकें। गोया मौलाना को बुलाकर सूरह यासीन पढ़ाया जाता है, यहाँ भी इल्म का मसला है, फिर भी आप इल्म से पीछे नहीं हटे हैं। आपका जनाजा उठाया जा रहा है, पीछे से कलमा पढ़ाया जा रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है, फिर भी कलमा पढ़ाया जा रहा है, दुआ पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिंदगी से लेकर कब्र के अंदर तक इल्म हासिल करते रहिए, और करते ही हैं लोग। अगर नहीं समझेंगे तो ये कौम जाहिर सी बात है कि अपने आप को नुकसान में पाएगी, और इनका मुकाबला सब कर लेंगे लेकिन हम लोगों का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए कि हम तालीम से कमजोर हो जाते हैं, जहन से कमजोर हो जाते हैं, और पैसा जब आ जाता है तो हम बड़े छोटों के अदब को भूल जाते हैं। इसकी वजह से नई नस्लों को अंदाजा नहीं है, अदब में चोर दरवाजा नहीं है। गैबी जौनपुरी साहब खास मौजू पर अपने बयान दे रहे थे न्यूज़ मीडिया तक पर। दोस्तों, मेरा एक शेर है कि काम ले रहा हूँ मैं अक्ल से, जी रहा हूँ किसी शक्ल से। क्या बात। थक हार रहे समझा के वालिदैन, अब कुछ हो नहीं सकता ऐसी नस्ल से। जैसा कि दोस्तों आप इस वक्त जो हमारी नस्ल और हमारे बच्चों के हालात हैं और जो उनके रवैयात हैं, जैसा कि अभी आप देखेंगे कि वो होटलों पे बैठकर अपना वक्त निकालते हैं, मोबाइलों को लेकर अपना वक्त निकालते हैं, और जिनके वालिदैन, जिनके गार्जियंस सऊदी अरबिया या मुल्क के किसी हिस्से में अपने रोजी रोटी के लिए अपने वतन से दूर हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे गार्जियन राह रास्त पर लाए और कैसे उनकी बेहतरीन तरबियत हो,
تو اس پہ میں چاہوں گا کہ غیبی صاحب ایک اچھا سا میسج دے دیں. میں نے بیرون ملک کے ماحول کو بھی دیکھا ہے، ہندوستان کے ماحول کو دیکھ رہا ہوں، غربت میں زندگی پلی بڑھی، لیکن میں نے کبھی بھی یہ مشورہ کسی کو نہیں دیا کہ آپ ہندوستان کے باہر چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینے گئے تھے، رزق کے لیے نہیں گئے تھے، روزی روٹی کے لیے نہیں گئے تھے. آپ اگر رزق کے لیے جا بھی رہے ہیں 6 مہینے سے زیادہ آپ کو رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. جب آپ اسلام کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کے اثرات بچوں پر پڑیں گے. بچوں کو پیسہ مل رہا ہے، آپ کی زندگی وہاں کٹ رہی ہے. وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ گھر پہنچنے پر میری گٹھی ٹٹولیں گے سبھی، گھر پہنچنے پر میری گٹھی ٹٹولیں گے سبھی، دکھتی آنکھوں میں میری گرد سفر دیکھے گا کون. اور ایک شعر یہ بھی سن لیجئے، چلے تھے گھر سے جوانی کی سرخیاں لے کر، چلے تھے گھر سے جوانی کی سرخیاں لے کر، میں لوٹتا ہوں ضعیفی کی جھریاں لے کر. آج پورے ہندوستان میں جو بھی عرب رہا ہے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ دولت کی وجہ سے اپنے بچوں کو خراب کر دیا، معاشرے کو خراب کر دیا. آخر میں جب وہ آتا ہے تو وہی ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جس گھڑی چھوڑ کے دنیا کو میں گھر آیا تھا، میرے حصے میں بھی اس وقت صفر آیا تھا. وہ بیچارہ آہ آہ کرتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے کہ میں کیوں اپنی زندگی ان بچوں کے لیے صرف کیا، گھر سے باہر صرف کیا، بہاروں کو ترک کیا، اپنوں کو ترک کیا. یہ سب مسائل صرف اس لیے کہ حب دنیا جب دل میں آ جاتی ہے تو دولت کے قریب آدمی چلا جاتا ہے، اور جب دولت کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی غرق ہو جاتی ہے. اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ حب دنیا دل میں مت رکھیے، اولاد سے اتنی محبت مت کیجیے، اولاد سے کبھی محبت مت کیجیے. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو صرف والدین سے، وبالوالدین احسانا، اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو صرف والدین سے. اولاد سے آپ محبت کریں گے تو اس کے لیے چوری کریں گے، 6 مہینے کے آنے کے بجائے 2 سال میں آئیں گے، اس کے لیے جھوٹ بولیں گے، اس کے لیے بےمانی کریں گے، بالآخر وہ اولاد آپ کے بھی کام نہیں آئے گا. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے آپ ہجرت کیجئے اور جائز طریقے سے اپنے بچوں کا خوراک پورا کیجئے، جائز طریقے سے اپنے بچوں کا پرورش کیجئے. انشاءاللہ العزیز وہ بچہ کبھی نالائق نہیں نکلے گا. جب اس کے خون میں حرام رزق آپ ڈالیں گے تو قطعی آپ کا نہیں ہو پائے گا. یہ میرا تجربہ کیا ہوا بات، تجربے کی بات ہے، اور میں یہ پیغام اسی لیے آپ سب کو دے رہا ہوں کہ میری 60 سال کی عمر گزر رہی ہے اور میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، اور دنیا صرف اسی لیے ناکام ہے کہ انہیں حب دنیا ہے. حب آخرت جس دن آ جائے وہ سیدھے راستے پر چلنے کو مجبور ہو جائے. بہت بہت شکریہ غیبی جونپوری صاحب. جیسا کہ دوستوں ابھی آپ نے دیکھا، غیبی جونپوری صاحب نے ایک بہترین میسج کے ساتھ اپنے آپ کو اس چینل پر دکھایا اور بتایا. اور میں عرفان ہاشمی، فاؤنڈر آف نیوز میڈیا تک، آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. بہت بہت شکریہ. آداب.